खबरें सामने आ रही हैं और कार्रवाई हो रही है, लेकिन कार्रवाई होने के बीच क्या मिलावट रुकी है? बात अकेले निर्माण की खाद्य सामग्री की नहीं है, बल्कि बाज़ार में जो खाद्य सामग्री बेची जा रही है, क्या उसमें तो कोई मिलावट नहीं है? और क्या खाने पीने से पहले या सामग्री खरीदने से पहले लोग इस बात की जांच करते हैं कि इसमें मिलावट तो नहीं है? ये जो तमाम सवाल हैं जिसकी आज हम क्या हाल के जरिए जांच करने पहुंचे हैं, लोगों से पूछेंगे उनके मन में क्या है, दुकानदारों से पूछेंगे कि वो खाद्य सामग्री जब खरीदते हैं या निर्माण करते हैं तो मिलावट से कैसे बचते हैं। इसके साथ ही प्रशासन की जो कार्रवाई चल रही है, वो प्रशासन की कार्रवाई के बाद क्या कोई एक्शन होता है, ये तमाम सवाल हैं। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश चतुर्वेदी और चलिए अब सीधे हम लोगों से उनका हाल जानते हैं, मिलावट को लेकर उनकी क्या राय है ये जानते हैं। आपका क्या हाल है साहब? मिलावट को लेके सर मेरी राय ये है, भारत में विभाग खुले हुए हैं, सदियों से विभाग खोल रखे हैं, वहाँ ऑलरेडी वर्कर भी हैं भारतीय कानून के हिसाब से, मगर कभी हमें ये देखने में नहीं आता। जैसे दूध आज मूल समस्या है, जीवन बच्चे का, भारत का भविष्य तैयार होता दूध से। पूरे भारत में दूध नकली बिक रहा है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई पकड़ा धकड़ी नहीं, सरेआम बिक रहा है। नकली नहीं होगा, मिलावट होगी उसमें। मिलावट है ना तो उसको नकली तो कहेंगे ना सर हम, असली तो बिक ही नहीं रहा, जानवर ही नहीं है, जानवर हैं कहाँ? तो इन चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। कैसा नकली कैसा बनता है दूध? नकली दूध बनाने वाले बनाते हैं, कभी कभार थोड़ा थोड़ा आता है दूसरे राज्यों से खबर निकल के कि आज यहाँ नकली दूध पकड़ा, वहाँ पकड़ा। तो भोपाल भी तो उन्हीं राज्यों से जुड़ा हुआ है, कहाँ है यहाँ दूध? क्या हाल है भैया आपका? बढ़िया है। बढ़िया। क्या ये जो शॉप है आपकी दुकान है ये? जी। तो मिलावट वाली बात सामने आती है, मिलावट ना हो उसे रोकने के लिए क्या करते हैं आप? सर मेरे पास ऐसा कुछ आइटम नहीं जिससे कि मैं मिलावट करूँ। देखिए, आप जो गेहूँ खरीदते होंगे, आटा खरीदते होंगे और भी दूसरी सामग्री खरीदते होंगे, तो मिलावट तो वहाँ भी हो सकती है। नहीं, मैं कंपनी का आइटम लेता हूँ, ऐसा नहीं लेता कि जिसमें मिलावट की आशंका हो। यानी कंपनी ब्रांडेड लेते हैं आप सारे आइटम, उसमें मिलावट नहीं होती है? मिलावट नहीं होती ब्रांडेड आइटम से, ये लोग कह रहे हैं। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या हाल है साहब? बढ़िया साहब। बढ़िया हैं जी हाँ। क्या साहब, क्या मिलावट होती है कुछ सामग्री में? सागर में तो मिलावट कौन से देश में नहीं हो रही है? सभी देश में हो रही है, जिसमें इंडिया में भी हो रही है, भोपाल में हो रही है। मावा आपने आज ही के समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, कितना मावा निकाला है, करोड़ों रुपए का मावा फेंका गया। मिलावट सब जगह है, धनिया, मिर्चें, हल्दी, कौन सी चीज़ ऐसी? आपने कभी मावा खरीदा? मैंने मावा खरीदा, पर त्यौहार के टाइम पे आता, मैं ऐसे नहीं देता, मैं लेता हूँ अच्छी जगह से जहाँ से कि ओरिजिनलिटी हुए। तो कैसे गारंटी कैसे मिलती है कि आप यहाँ से खरीदोगे तो ये ओरिजिनल ही होगा? देखिए, ऊपर वाले ने आपको ज़बान बनाया है, उस ज़बान पे आप कोई भी चीज़ रखेंगे ओरिजिनल और डुप्लीकेट की आराम से बता देगा, अगर सही जानकार है तो। क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट था, कर्मचारी नेता था, मेडिकल डिपार्टमेंट का, मुझे ज़्यादा नॉलेज है कि कौन सी चीज़ कितनी है, क्या है, किस मात्रा में चल रही है, क्या नहीं है, तो इसलिए मैं पसंद करके चीज़ लेता हूँ। तो मावा को यदि परखना हो कि ये मिलावटी है या चिपचिपाहट आगे लगेगी, हाँ, तो समझ लीजिए नकली है, चिपचिपाहट आएगी, अलग पकड़ने लगेगा, जलन जैसी महसूस होगी, तो उसमें अलग पकड़ लोगे। जैसे खाओगे आप, जैसे दूध की मलाई खाते हैं तो पता भी नहीं चलेगा, दूध की मलाई में मिलावट है, प्लास्टिक टाइप के हुआ जाता है। दूध की मलाई में भी मिलावट है? जी, दूध भी नकली चल रहा है, उसकी मिलावट में मलाई जब निकालते हैं आप उसमें तो सब प्लास्टिक टाइप का खिंचने वाला रबर टाइप दिख जाता है, वही मिलावट। बड़ी बारीक जानकारी रखते हैं आप। क्यों नहीं यार, इतनी सारी उम्र हो गई, इतना करा तो साहब, ये तो हम वो सामग्री की बात कर रहे हैं कि बाजार में बेच दी जाती है। इसके अलावा भी जो घर का किराना होता है, क्या उसमें मिलावट होती है? किराने में हम साफ सुथरा सामान लाते हैं, ब्रांडेड चीज़ लाते हैं, अच्छी चीज़ लाते हैं दुकान से। मिलावट हो गई तो वापस करेंगे, देते हैं वो बराबर। कोई ऐसा हमारा मैं घर में यानी जो ब्रांड है वो शुद्ध होते हैं, असली होते हैं? बिल्कुल, कहीं कहीं होते हैं, कहीं कहीं नकली पकड़ा जाते हैं। किस तरह कैसे करना है ये जानना जरूरी है। क्या हाल है दादा? सर बढ़िया है। बढ़िया है साहब। आप ये समोसा खा रहे हैं, भाजी बड़ा है, भाजी बड़ा है, कितना शुद्ध होगा ये? अब इसका तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इन पर भरोसा है, थोड़ा सा माल सही है ये। बाकी तो मतलब आजकल जो है ना, किसी चीज़ की गारंटी है ही नहीं कुछ भी। चाहे आप 75 रुपये किलो लीटर दूध ले लो, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। चाहे घी ले लो, दूध ले लो, कुछ भी ले लो आप। जो कार्रवाई हो जाती है, अभी बहुत सारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, छापे पड़ रहे हैं, हाँ। तो इससे रोक लगती है क्या? हमें तो नहीं देखा साहब आज तक रोक लगती है। देख रहे हैं दादा, क्या हाल है? बढ़िया है। बढ़िया है। गर्मी बहुत भारी है। ये पानी कहाँ से लाते हैं? तो होटल वालों को मालूम होगा, मैं तो चाय पीना है। अच्छा, ऐसे भर तो आप यहाँ काम नहीं करते? नहीं। तो फिर? मैं तो ऐसे भर रहा हूँ थोड़ा, अच्छा, ऐसे ही भर रहे हैं। चाय पीना है तो मेरे खाली ये नहीं पता कहाँ से आ रहा है पानी? पानी कहाँ से आ रहा है नहीं पता? ट्यूबवेल की लाइन है इनकी। ट्यूबवेल डायरेक्ट टंकी में जाता है, सीधे यहीं आता है? सीधे यहीं आता है, नल लगा हुआ है।
यहीं आता है सीधे। और आप हम तस्वीरों के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास कर रहे हैं। लोग क्या सोचते हैं, सबसे बड़ी बात यह है, और लोग समझदारी कितनी रखते हैं मिलावटी चीज़ों से बचने के लिए, वो भी हम जानेंगे। क्या हाल है साहब आपका? इनसे लीजिए आप। आपका क्या हाल है? आप अपना हाल हाल तो बता दीजिए। सब ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। कोई सामग्री खरीदने जाते हैं आप बाजार? हाँ बिल्कुल जाते हैं। तो शुद्ध मिले उसके लिए क्या करते हैं? शुद्ध साहब, शुद्ध तो ये है कि शुद्ध के लिए शुद्ध पैसे लगते हैं, बस और क्या है, बस ये है। ये गारंटी है कि यदि खूब सारे पैसे हैं, यदि महंगा सामान है तो शुद्ध ही रहेगा वो? देखिए अच्छी चीज़ तो महंगी मिलेगी, और अगर अपन कम पैसों में जाएंगे तो वो चीज़ नकली मिलेगी आपको। कई बार ये हो जाता है, कई बार ये हो जाता है ना कि ब्रांडेड है, पता चले वो ब्रांड आप खरीद रहे हैं, उसकी तो नकली फैक्ट्री चल रही है पूरी की पूरी। साहब उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। उसकी कोई गारंटी, उसकी भी क्या नाम है आपका? तौसीफ नाम। तौसीफ भाई जी सर। क्या खरीदने जाते हैं आप घर का सामान? सर घरेलू सारी जो डेली नीड्स के प्रोडक्ट हैं अपने, सभी खाद्य सामग्री है, अपना दूध हो गया, ब्रेड हो गया, आटा हो गया, सारी चीज़ें जो दैनिक जीवन में हमारे उपयोग में आती हैं, सभी खाने पीने की सभी वस्तुएं। आप ये कैसे परखते हैं कि शुद्ध है कि नहीं है? देखिए साहब, परखना वहाँ पर तो शुद्धता का कोई मापने का पैमाना तो उस समय अपने पास होता नहीं है। बस कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि कोई दुकान है वो विश्वसनीय है, काफ़ी समय से चली आ रही है। ये डर तो नहीं रहता दिमाग में कि अपन अशुद्ध ले जा रहे नहीं, हैं? अब देखिए डर तो क्या है कि ईश्वर ने जिसका जितना जीवन दिया है वो आप उतना उसको गुजार के जाना ही है, लगभग ऑलमोस्ट। अब ये तो अपन खाद्य सामग्री की बात कर रहे हैं, हवा है, हवा में जहर मिला हुआ है, जो पानी पी रहे हैं उसमें जहर मिला हुआ है। जहर इन द सेंस के मतलब मिलावट, तो वो जिसकी जब आ गई है वो तो उसको जब ही मरना है। लेकिन हमारे जिम्मेदारी तो बनती है कि हम कम से कम खान पीन तो शुद्ध रखें। खान पीन की भी साहब कोई शुद्धता की गारंटी तो है नहीं, तो कुछ कोई भी। पैमाना नहीं है ना। आप तो फिर कितनी भी कितनी महंगी कितना बच चीज़ पाते हैं, खरीद लो। कितना बच पाते नहीं, हैं? कोशिश तो हम ये करते हैं। अब ये है कि विश्वसनीय स्थानों से हम लोग सामग्री खरीदें, बस एक यही है। फिर भी मन में गारंटी। शंका रहती है। शंका तो कहीं ना कहीं हर आदमी के मन में है। ये दिमाग में रहती है कि यार ये आज ये अपन खा रहे हैं। नहीं, इतना तो ध्यान कोई आदमी देता नहीं है कि अब कितना ध्यान में रखोगे आप, क्योंकि रोजाना ही वही चीज़ खरीद कर खाना है आपको। अगर ज़्यादा रखेंगे तो शंका ज़्यादा। हाँ, कोई ज़्यादा महंगी चीज़ है, अगर शुद्ध घी अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी शंका तो रहेगी, क्योंकि 600-800 रुपये किलो का अपन शुद्ध घी खरीदेंगे तो उसमें तो थोड़ी सी शंका रहेगी कि हमें प्योरिटी मिले उसमें। बाकी सस्ती चीज़ों में तो अब इतना कितना ध्यान रखेंगे हम? नहीं रख पाते। नहीं रख भैया चाय लेके कहाँ चल दिए? ये दुकान वाले ने मंगाई है। अच्छा, हाँ, तो कहाँ से लिए चाय? पप्पू भाई चाय वाले। बढ़िया बढ़िया चाय मिलती बढ़िया है। चाय। दूध कहाँ से आता है पप्पू भाई के पास? आज ये नहीं मालूम, उनको ही मालूम कहाँ से लेते हैं। लेकिन चाय अच्छी मिलती चाय है। अच्छी, आधी चाय में पी लोगा नीयत भर जाएगी। नीयत भर जाती है। हाँ, नीयत भर जाती है। क्या डालते हैं चाय में वो? चाय में शक्कर, पत्ती, दूध, बस। और कोई फार्मूला भी है क्या? नहीं, मालूम कहाँ से लोग आते हैं पीने। अच्छा, हाँ, बड़ी फेमस है चाय। बहुत फेमस दुकान है। क्या साहब क्या हाल है? सब चाय की बात करें तो फिर तो भोपाल में तो बहुत वैरायटी की चाय मिलती है। लेकिन भोपाल की वैरायटी के एतबार से ये चाय बहुत अच्छी है। अच्छा साहब, हम शुद्धता की बात कर रहे थे। तमाम जो खाद्य सामग्री है, जी। कैसे परखते हैं कोई शुद्ध है कि नहीं है? सब कुछ चीज़ क्वालिटी होती है, और इनकी यहाँ की जो चीज़ें आती हैं, इनका जो मिल्क हम आता है। समूचे मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। हाँ, तो अकेले चाय की बात नहीं है, हम खाने पीने की सामग्री की बात कर रहे हैं या आटा ही खरीद रहे हैं, तो कैसे परखते हैं? देखिए एक बार यूज़ करते हैं तो पता चलता है कि अगर कोई चीज़ ख़राब है तो फिर उसको नहीं लेते, फिर चेंज करते हैं, कुछ चीज़ों और पता करते हैं कि किसकी क्वालिटी बेस्ट ये है। कार्रवाइयाँ हो रही हैं जी। मिलावट पर, जी, जी। इससे रुक जाती है मिलावट? नहीं सर, रुकती नहीं है। नहीं, क्योंकि कार्रवाई जो हो रही है वो वहाँ तक नहीं पहुँचते जहाँ मिलावट हो रही है, क्योंकि मिलावट का तो स्तर बहुत बड़ा है, तो वहाँ तक नहीं पहुँचती गवर्नमेंट। नहीं पहुँचती है, गवर्नमेंट वहाँ तक नहीं पहुँचती। वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और चलिए अब व्यापारियों के बीच चलते हैं, उनसे समझते हैं। साहब क्या हाल है आपका? ठीक है साहब। बढ़िया है। अभी मिलावट बहुत चल रहा है, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो कैसे बचते कैसे हैं आप? हम का बचते मिलाते ही नहीं है तो बचते कहाँ से? जब नहीं, मिलावटी सामान आपकी दुकान पे ना आए। कमाइयाँ वो बेचते नहीं है ना ज़्यादा, दाल में धनिया मनिया बेचते ही नहीं है पिसा हुआ। जी। अच्छा, ये धनिया वगैरह ये पैक्ड सामान में ही मिलावट होती है कि खुले में होती है? नहीं, वो तो पैक खुले में सब हो जाती है, तो अपन को क्या मालूम पड़ेगा भाई? पैक में ग्राहक को दे दिया तो क्या दिखेगा? ये धनिया मनिया बेचते ही नहीं है। आपकी दुकान कितनी पुरानी है लगभग?
हो गई 10-15 साल हो गई। 10-15 साल हो गए। आप कहाँ से मंगाते हैं सामान? भोपाल, बाहर से? सब भोपाल से लोकल ही लेते। लोकल। तो क्या देखते हैं आपकी इसमें मिलावट ना आ जाए? क्वालिटी देखती थी, बस क्वालिटी देख के ले लेते, साफ सुथरी दिखती है। हाँ, कंपनी का होता है बस। जो ब्रांडेड कंपनियां होती हैं उनमें ये गारंटी होती है कि मिलावट नहीं होती उसमें? नहीं, अब कंपनी के ऊपर रहता है। ये तो ब्रांडेड जो कंपनियां हैं, अपन कंपनी का माल बेच रहा है, या एमडी बेच हो या एवरेस्ट हो, तो ये तो अपन ने पैकिंग खरीदा उनसे, कंपनी पैक, और कंपनी पैक ग्राहक को दे दिया है। अब इसमें कोई मिलावट होती है तो कंपनी के ऊपर क्लेम करा जाए, वो तो भाई वो दुकानदार के ऊपर थोड़ी है। दुकानदार तो कंपनी से मंगा के बेच रहा है पैक्स। जो कंपनी का सामान है यदि उसमें कुछ मिलावट होती है तो यदि इस पर कुछ पाया गया तो कंपनी पे कार्रवाई होगी? कंपनी पे कार्रवाई होना चाहिए, दुकानदार पे क्यों होना चाहिए? दुकानदार तो पैक माल खरीद रहा है और पैक बेच रहा है। और जो ऐसा सामान है जो खुला हुआ है उस मामले में? भाई खुले के मामले में तो किसी का कुछ कह ही नहीं सकते। भाई ये है कि अपन कोई चीज़ बेच रहे हैं तो उसको क्वालिटी वाइज देख के अपन खरीद के लाएं, फिर ग्राहकों को भरोसे के ऊपर अपन दे उस चीज़ को कि एकदम भरोसा चलता है कि नहीं साहब इस दुकान से खरीदेंगे तो मिलावट नहीं होगा, ऐसा रहता है भरोसा? जी, भरोसा चलता है ना। जब अपन अच्छी चीज़ लाएँ तो ग्राहक को भरोसों पे देंगे ना, तो ग्राहक दोबारा अपने पास आएगा। तो साहब देखिए, ग्राहक की बनी रहे, जो भरोसा है बना रहे, इसके प्रयास भी कई स्तर पर होते हैं। चलिए और आगे चलते हैं और समझते हैं। क्या हाल है भैया आपका? बढ़िया है। तो अभी क्या सस्ता क्या चल रहा है? सभी में तेज़ी है। सब में तेज़ी है। तो कई जगह ऐसा हो जाता है कि सस्ता है, कई जगह महंगा है, उसका कारण क्या है? मतलब अभी तो सब जगह तेज़ी चल रही है। तेज़ी चल रही है। हाँ, दालों में सबसे ज़्यादा तेज़ी। कब से आई है तेज़ी? 1 हफ्ते हो गए। 1 हफ्ता हो गया। तो शुद्धता के कारण तेज़ी तो नहीं है? नहीं, क्वालिटी के उस पर भी है रेट, और कम क्वालिटी रहेगी तो उसका भी रेट कम रहेगा। क्वालिटी कम? हाँ, जैसे डिफरेंस रहता है ना अलग अलग चीज़ में, कि किसी की क्वालिटी कम है, किसी का क्वालिटी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से रेट रहता है। जो क्वालिटी के हिसाब से रेट होता है? क्वालिटी के हिसाब से। तो यहाँ सब क्वालिटी का सामान मिलता है? क्वालिटी का भी मिलेगा, और जैसे अगर किसी को कुछ कम चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। दोनों रखते हैं आप? हम नहीं रखते, हम तो क्वालिटी वाला। क्वालिटी वाली रखते हैं, ऐसा क्यों? ग्राहक की डिमांड रहती है ना कि क्वालिटी अच्छी चाहिए, पर रेट से वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ये जो तमाम पैक्ड सामान है इनकी क्वालिटी कैसी है? इनकी तो बेस्ट है, बेस्ट क्वालिटी। तो कैसे आप जांच करते हैं क्या? नहीं, ये तो सब सर्टिफाइड है। सर्टिफाइड है? हाँ। कई बार होता है ना कि वो फैक्ट्री ही पकड़ी गई नकली। नहीं, ये तो सब ब्रांडेड चीज़ है और कंपनी का है, तो सर्टिफाइड। कहाँ से मंगाते हैं यहाँ पे? ये सब होलसेल व्यापारी साहब। होलसेल? हाँ। ऐसा कई भी ऐसा हुआ कि कई फैक्ट्री पकड़ा जाती हैं और होलसेल व्यापारी ने वो भेज दिया माल, तो फिर क्या करोगे आप? उसका तो आइडिया नहीं है, पर कहते जो माल यहाँ से आता है ना, फिर वो वहाँ से बंद कर देते सेल। फिर बंद कर देते हैं यदि कुछ गड़बड़ी होती है तो? ये तो सेल बंद हो जाती है वहाँ से। इस समय हम पुराने भोपाल में मौजूद हैं। क्या हाल है साहब? बढ़िया। कौन कौन से मसाले हैं? मिर्ची, धनिया, हल्दी, गरम मसाला, सारे मसाले। तो ये आपने खरीदे हैं या फिर आपने खुद पिसवाए हैं? ये मिर्ची धनिया तो हम खुद पिसवाते। खुद पिसवाते। और बाकी मसाला? बाकी ये सब आता है, बाज़ार से लेते हैं पीछे, हनुमानगंज से। खड़े मसाले? खड़े मसाले। आप क्यों पिसवाते हैं साहब? खड़े बाजार से नहीं खरीदते आप? नहीं, बाज़ार में इतना क्वालिटी अच्छी नहीं रहती। अपन लेते हैं तो ग्राहक संतुष्ट रहता है। अपन को ही मालूम है अपना माल अच्छा है। मिर्ची, धनिया, हल्दी है, बस इस पर ग्राहकी डिपेंड करती है हमारी। तो इसमें क्या कुछ मिलावट कर देते हैं लोग? करने वाले इसको कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए आप खुद पिसवाते हैं, खरीदते नहीं हैं? एक बोरा लेते हैं, पिसवाते हैं, बेचते हैं। अच्छा। और बाज़ार में तो ऐसा भी होता होगा कि पिसे हुए मसाले खूब जा रहे होंगे? हाँ, जाते हैं बाज़ार में, दुकानों पे से यार। यहाँ सेलिंग कम है, ये रोड पर जहाँ मेन बाज़ार है उधर सेलिंग ज़्यादा है, जुमराती साइड में। तो उधर कैसे मिलते हैं मसाले? वहाँ भी बढ़िया मिलते हैं, वहाँ भी दुकानदार अपने पिसवा कर बेचते हैं। तो मतलब भोपाल में मिलावटी मसाले नहीं बिकते? चक्की वगैरह पे मिले तो मिले, इधर रिटेल मार्केट में नहीं मिलते हैं। चक्की वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, पीसते हैं। अच्छा, क्या कर सकते हैं वो? भाई कुछ भी मिला सकते हो, उसमें क्या है, मिलावट करने में क्या है। वेराइटी भी हो जाती है कई बार। कई बार हम यदि पिसा हुआ मसाला है तो हम कैसे समझेंगे कि शुद्ध है या मिलावटी है? वो तो देखने में ही समझ में आ जाता है। मिर्ची को आप चखेंगे तो समझ में आ जाएगी, धनिया सूंघेंगे समझ में आ जाएगी। सूंघने से? हाँ, महक देखो आप धनिया की, बढ़िया रहती। सूंघने से और चखने से तो मिर्ची ज़्यादा तीखी लगेगी कि कम लगेगी? लगेगी अब
तेज रहेगी, मिलावटी होगी तीखी नहीं लगेगी। कई मिर्ची ऐसी होती है ना जो तीखी नहीं होती। वो कश्मीरी मिर्च रहती है, कश्मीरी मिर्च है वो अलग रहती है, वो कलर के लिए रहती है। तो ये भी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आप शुद्धता को परखें तो आखिरकार कैसे परख सकते हैं। कुछ यहाँ पर ग्राहक भी मौजूद हैं, क्या खरीदना है आपको? लोगों को शॉप खरीदनी है, अच्छा, और कुछ ये धनिया मिर्ची लेना है। लेना है, तो शुद्ध है कैसा है ये? अब इसकी क्या गारंटी कोई भी नहीं देता है, गारंटी नहीं लेता कोई नहीं देता ना गारंटी, चाहे पैकिंग में हो चाहे प्लेन में, कोई नहीं गारंटी। नहीं गारंटी। आपके पास ऐसा कोई फार्मूला है कि आप समझ जाएं कि नहीं मिलावटी है? तो मिलावट में तो यही कि खा के चेक कर सकते हैं। आप देखते हैं खा के कि नहीं देखते हैं? और देखिए कि गृहिणियाँ भी मौजूद हैं, सामान खरीद रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा शुद्ध है? वो लगा के देखते हैं कि इसमें मिर्ची है कि नहीं है, हल्दी भी, उसके बाद ही खरीदेंगे। और क्या, नहीं तो जलन पड़ती है अगर मिर्ची वाली होती तो हल्दी। अच्छा। हाँ, जैसे अगर मिर्ची मिली होगी अपन लगाएंगे हाथ पैर में तो जलन पड़ेगी, और अगर जलन नहीं पड़ेगी तो अच्छी हल्दी है। और मिर्ची खरीदना हो तो खोल के ले लेंगे, कंकर पत्थर थोड़ी चाक के कि ज़्यादा तीखी है कि कम तीखी है। चखते हैं, कैसे पता करेंगे हम क्या शुद्ध है कि नहीं है? वही करेंगे कि कंकर हो गए तो घोल लेंगे तो कंकर नीचे रह जाएंगे, मिर्ची ऊपर आ जाएगी। तो ऐसा करते हैं आप? हाँ, मिलावटी मिलती है मिर्ची सब? मिर्ची मिले मिलावट। अच्छा, क्या क्या मिलावट मिलता है? वही रेता सी या पीसी। और धनिया कैसे चखेंगे आप, क्या कैसे पता करेंगे? धनिया मनिया तो नीचे आँखें, मन मिर्ची अलबत देखी। मिर्ची के अलावा बाकी फिर पता नहीं चल पाता क्या मिलावट है क्या नहीं है। तो आप देखिए, आम लोगों की बात करें तो उनके पास ये पता करने का फॉर्मूला नहीं होता है कि आखिरकार कोई चीज़ मिलावटी है कि नहीं है। क्या हाल है साहब आपका? बढ़िया है? बढ़िया, बिल्कुल। क्या टॉस खरीदने आए? हाँ, आए इधर तो ले लेते हैं। अच्छा, इधर आए तो लेने। क्या बढ़िया मिलते हैं इधर टॉस? अब लेके देखा है पहली बार? हाँ, वैसे वो दुकान से लेते थे। वैसे दुकान से लेते हैं। यहाँ से लेते। भैया कहाँ से लाते हो? खुद ही बनाते हो कि किसी फैक्ट्री से लाते हैं आप? आता बनाएंगे काय को। अच्छा, कहाँ से लाते हैं आप? करोज चौराहे पे। करोज चौराहे पे। तो वहाँ से खरीद के फिर आप यहाँ पर? जी। अच्छा, टॉस अच्छा है? आप खाओ पहले, आपको पता चल जाएगा। तो अच्छा है, दुकान से सस्ता ही मिलता है और ग्राहक को फायदा होना चाहिए। अच्छा, दुकान पे ये महंगा बिकता है? दुकान के साबुत बिस्कुट से अच्छा, अभी टुकड़ा खा के देखिए, वो तो आप ले लेना, बोला आप मोबाइल चलिए, मगर आप खा के दिखा दो कि कहोगे, आप भी तारीफ करोगे हाँ चीज़ है। ये तो खाने की चीज़ पे मना दी थोड़ी। और ये पैक्ड हो जाएगा तो महंगा हो जाएगा? पैक हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। बेचारा 60 रुपये किलो में सस्ता खा लेंगे करीब से करीब, तो कौन सा बुरा। और चलिए, हम भोपाल के पुराने बाज़ार में मौजूद हैं। इस समय हम एक तेल की शॉप पर मौजूद हैं। क्या हाल है भैया आपका? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कामकाज ठीक ठाक चल रहा है? नहीं, मंदी वाला कहाँ चल रहा है ठीक ठाक? सभी जगह मंदी है। अब तो तेल तो लोग उपयोग करते होंगे ना? अरे तेल में मंदी कितनी आ गई देखो ना आप। मंदी है? 80 रुपये 90 रुपये किलो तेल घट गया है भाई साहब। तो आप अपना मुनाफा नहीं निकाल पाते क्या? वो जेब से देने पड़ रहे हैं मेरे। जेब से? हाँ, जेब से। लोगों की डिमांड क्या होती है? पैक्ड की, पैकिंग की होती है कि लूज़ की होती है? पैकिंग ही बिकता है भाई साहब। हाँ, पैकिंग ही बिकता है आजकल। पैकिंग ही बिकता है? हाँ। अब लूज़ बंद है? बंद। तो लोग तेल का उपयोग तो करते होंगे ना खाने के लिए? तो रेट कम होते जा रहे हैं ना भाई साहब। आजकल डी-मार्ट खुल गए, बड़े बड़े मॉल खुल गए, ग्राहक आ ही नहीं रहा इधर बाजार में। तो सब चले गए उधर मॉल्स में? मॉल। फिर ये हम पुराने शहरों की बात करें तो वहाँ के बड़े व्यापारियों का क्या होगा? बेटे नुकसान करते जा रहे हैं, बहुत से लोग खत्म हो गए। ऐसा तो नहीं कि मॉल पे एक भरोसा होता हो कि साहब यहाँ शब्द शुद्ध मिलेगा? कहाँ का शुद्ध? वो तो बेईमानी और बढ़ गई है भैया। कहाँ का शुद्ध मिलेगा? ऑनलाइन काम हो गया भाई साहब हरकत। सब घर बैठे बुलवा रहे हैं आजकल हर चीज़। घर बैठे टाइम नहीं है लोगों को, टाइम पास कैसे कर रहे हैं सब, क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन बुलवा रहे हैं। तो आप अपना कारोबार फिर कैसे संभाल पा रहे होंगे? कर रहे हैं जैसे जैसे हो रहा है। और पैकिंग बिकता है, जो उतना बिकता है, जितना हो जाता है उतना। और ये तमाम समीकरण हैं वो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और चलिए, हम एक और तेल की दुकान पर आए, वहाँ समझते हैं कैसा कामकाज कैसे चल रहा है भैया? ठीक है। अब डिमांड बढ़ी क्या? घट रही है डिमांड। डिमांड घट रही है, डिमांड नहीं है मार्केट, नहीं मार्केट में। लूज़ तेल की वो दूसरा हम बेचते ही नहीं है। नहीं बेचते? हाँ, पैक्ड भी मिलता है यहाँ पर? पैक। तो कब उठा, उसका कारण क्या है डिमांड नहीं है यहाँ पर? ऐसा तो नहीं मॉल की तरफ लोग चल दिए हैं? मॉल की तरफ ही चल रहे हैं लोग। वहाँ शुद्ध मिलता होगा? अब पता नहीं। नहीं पता। तो अब पता नहीं वहाँ पर शुद्ध मिलता होगा कि ना मिलता होगा, लेकिन हमने तमाम
बाज़ार की बात करें, चाहे वो रेडीमेड खाद्य सामग्री हो या फिर जो जिसका निर्माण किया जाता है वो सामग्री हो, एक तरफ हम समूचे मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर कार्रवाई जरूर चल रही है, लगातार छापे मारे जा रहे हैं। दावा ये भी किया जा रहा है कि जिन पर छापे मारे जा रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन हम बाज़ार को समझें, उन लोगों को जो व्यापारी हैं बाज़ार में, उन लोगों की बात करें जो कस्टमर है, ग्राहक हैं। लेकिन एक बात निकल कर सामने आई है कि सबको पता है कि हर जगह मिलावट है, लेकिन रोकी कैसे जाए इसका फार्मूला, सटीक फार्मूला किसी के पास नहीं है। इसके बाद भी लोगों को आदत हो चली है कि जो सामान खरीद रहे हैं उनको पता है कि मिलावट उसमें है या हो सकती है, उसके बाद भी वो सामान खरीद लेते हैं। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।